एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान आया है। सीएम शिंदे की मेहनत का नतीजा है, यह कहा है श्रीकांत शिंदे ने। देखिए दोनों तरफ से अब खेमेबंदी शुरू हो गई है। 2.5 साल के काम पर मुहर है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ये कह रहे हैं, हालांकि सीएम के सवाल को वो टाल गए, लेकिन इशारा तो कर दिया है उन्होंने। समीर, बिल्कुल 2.5 साल के सीएम का वो जिक्र कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के योगदान का जिक्र कर रहे हैं। श्रीकांत ने क्या कहा है, सुनिए जरा। People in last 2.5 years, the way Eknath ji Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Balasaheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata netas, leaders, जो सिर्फ गाली गलोच और आलोचना, उसके सिवा उनको 2.5 साल में कुछ जमा नहीं करने के लिए, उसमें से एक नाम था आदित्य ठाकरे का भी। लोगों ने उनको उनकी जगह जो है ये दिखाने का काम इस इलेक्शन में किया है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सर तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत को आपने सुना। 2.5 साल उनके पिता ने मुख्यमंत्री रहते जो काम किया उसका वो जिक्र कर रहे हैं, उनके योगदान को क्रेडिट दे रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर भी इस वक्त जश्न शुरू हो गया है, पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और जश्न यहां पर दिख रहा है साफ। और वाकई अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा रामकृपाल जी, तो वो होगा जिसने 2.5 साल पहले जहर का घूंट पिया था, जिसने सबसे बड़ा त्याग किया था। और उनके घर के बाहर क्या माहौल है वो देखिए। ये है वो धुन, ये है वो जश्न की धुन, ये है जश्न का वो की ढोल की थाप जो देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर है। मैं जो सवाल आपसे पूछा था रामकृपाल जी कि ये जो जहर का घूंट 2.5 साल पहले पिया था देवेंद्र फडणवीस ने, और जिसकी तारीफ खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उदाहरण देकर कही कि बीजेपी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है, आप देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, तो क्या वो इनाम, वो जो त्याग किया था उसका जो रिवॉर्ड मिलना है वो समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात आपने कही है। ये हमारे कल्चर में भी है कि जो त्याग करता है उसी के सामने जनता का सिर झुकता है। हमेशा देख लीजिए जो भी रहा है, और जो उस समय फडणवीस ने किया था निश्चित रूप से उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो बीजेपी अपने ऐतिहासिक विजय की तरफ आज महाराष्ट्र में गई है। 2014 में 122 सीटें थीं और 2019 में 105 सीटें थीं। इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं? शायद 131 अभी आगे हैं, जीती और आगे मिलाकर 131। वही मैं कह रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है, देखिए अगर मैं कहूँ, हम लोगों को थोड़ा सा इस विधानसभा चुनाव 24 में है, इसके पहले 19 में हुआ था। 19 में क्या वर्डिक्ट थी महाराष्ट्र की? 19 में ये वर्डिक्ट थी कि बीजेपी और शिवसेना जी इनको शासन चलाना चाहिए। एग्जैक्टली वही वर्डिक्ट फिर इस बार दी है, बिल्कुल, कि बीजेपी और शिवसेना, और जिसने धोखा दिया, जनता की इस वर्डिक्ट को नहीं माना, उसको आज पनिश कर दिया। ठीक है।